अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इससे पहले मैं कई दिनों से उर्दू पढ़ने और लिखने का तरीका सिखाते आ रहा हूँ। ये बिल्कुल इस तरह यूनिक तरीका से मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ ताकि जो बच्चे को हिंदी आता है तो हिंदी की मदद से उर्दू सीख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश आता है तो इंग्लिश के मदद से उर्दू सीख सकते हैं। अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश नहीं आता है तो उर्दू के मदद से हिंदी इंग्लिश लिखने के लिए सीख सकते हैं और पढ़ने के लिए। इंग्लिश समझने के लिए तो आपको जो है ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि इंग्लिश पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका इंशाल्लाह ज़रूर आपको मालूम चल जाएगा। तो गाइस, देखते रहिए हमारे वीडियो को, शुरू से अंत तक देखिए और हमारे वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए ताकि हर बात आपको जो है समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो के अंदर 2 हर्फ को मिलाकर उर्दू लिखने का तरीका मैंने सिखाया था और पढ़ने का तरीका साथ में सिखाया था। आज हम चलते हैं 3 हर्फ वाला। अभी जो हम सिर्फ और सिर्फ मुफरद हर्फ, कौन सा हर्फ? मुफरद हर्फ से जो है हर्फ बनाने के लिए सिखा रहे हैं। मुरक्कब हर्फ अभी नहीं सिखा रहे हैं। मुरक्कब हर्फ वो है जो मैंने बताया था कि हिंदी का 15 हर्फ है जो उर्दू में आया, उसके बारे में अभी हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। पहले हम मुफरद हर्फ से, यानी जो अलग अलग हर्फ लिखा जाता है अलिफ से लेके या तक, ये हर्फ से हम पहले जो है लिखने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखा देंगे। उसके बाद मुरक्कब हर्फ को सिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है आकार जो है वगैरह वगैरह ककारा वगैरह का जो है लफ्ज लिखने के लिए सिखाएंगे। तो गाइस, देखते रहिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक। तो देखिए गाइस, यहाँ लिखा हुआ है कदम, दमक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? दमक। तो अब देखिए दमक, दमक का अब 2 का क्या होगा? दाल होगा। 2 का क्या होगा? दाल प्लस मीम प्लस काफ प्लस। अगर यहाँ पे ये नुक्ता हो जाता तो ये काफ लिखा जाता। कौन सा काफ लिखा जाता? यहाँ पे नुक्ता नहीं है, इसीलिए कौन सा काफ लिखे हैं हम लोग? ये काफ लिखे। कौन सा काफ लिखे हैं? ये काफ लिखे हैं। अब इसको जो है जोड़ के मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे? दाल तो पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अब मीम को आधा लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे। अब जैसे आप लिख रहे हैं मीम को इस तरह लिखा हुआ है ना, इसी को हम नीचे से घुमाएंगे। किस तरह से घुमाएंगे? इस तरह घुमाने के बाद काफ को पूरा लिख देंगे। क्या हो गया? ये दमक हो गया। क्या हो गया? दमक। क्या हो गया? दमक। क्या हुआ? दमक। उसके बाद है दमन है। क्या है? दमन है। तो दमन लिखने के लिए फिर वही दाल प्लस मीम, मीम प्लस नून, तो क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और अपना अपना कॉपी पे जो है आप लोग भी जो है मशक करते रहिए ताकि आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो सके। अब उसके आगे चलते हैं। लिखा हुआ दमल। क्या लिखा हुआ है? दमल। तो दमल लिखने के लिए दाल प्लस मीम प्लस लाम, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे मीम लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। आधा मीम कैसे लिखेंगे? द मल, द मल। अब उसके बाद दशक है। क्या है? दशक है। तो दाल प्लस शीन, मैंने बताया था तलफ्ज़ को क्या होगा? शीन होगा। तो शीन प्लस काफ बराबर क्या हो गया? दशक। क्या है? दशक। अब दशक जो है तो दाल लिख दिए। अब शीन जो है आधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीन अगर शुरू से पीछे वाले आगे के वाले हर्फ की तरफ मिलता है तो इस तरह आधा लिखा जाता है। तो इस तरह लिखे। अब यहाँ पे जो काफ मिला देंगे। क्या हो गया? दशक। क्या हो गया? दशक। क्या हो गया? दशक हो गया। उसके बाद है दशम। क्या है? तो दाल प्लस मीम शीन प्लस मीम बराबर। अब देखिए ये क्या है? दशम है। अब पहले इसको नीचे देखते हैं कि दशम, दाल शीन और मीम को यहाँ घुमा के इस तरह कर लेंगे। यानी हम लोग जो है मीम को इस तरह घुमा के इस तरह कर लेंगे। जहाँ जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आधा शीन लिखने के लिए इसी तरह क्या करेंगे? दशम लिखेंगे। तो दशम, इस तरह इसको घुमा के हम लोग आधा लिखेंगे दशम। इसी तरह दशन है। अब देखिए ये शो और ये शो में फर्क होना चाहिए। तो दाल प्लस सीन प्लस नून बराबर, जिस तरह यहाँ पर लिखे दशक लिखे, दशम लिखे, इसी तरह क्या कर देंगे? दशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे?
दसन। क्या लिख दिए? दसन। अब उसके बाद है दहन। क्या है? दाल प्लस हे प्लस नून बराबर। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे दहन लिखने के लिए इस तरह लिख दिए। अब उसके बाद एक हा इस तरह लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है? दहन। एक तो इस तरह लिखा जाता है, और दूसरा अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि ये तो चश्मी हे में आता है, तो चश्मी हे में आता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको लिखिए तो कोई भी इंसान जो है धन नहीं पड़ेगा बल्कि दहन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दहन पड़ेगा। लेकिन बेहतर है कि आप यही हा लिखें ताकि जो है किसी को सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या आपसे कोई लिखा रहा है तो आपका नंबर ना कटे। तो किससे लिखेंगे? दहन। दहन, ठीक है। उसके बाद है नकर। क्या है? नकर। तो नकर लिखने के लिए नून प्लस काफ प्लस रे बराबर नकर। अब देखिए, अब ये ऐसा हर्फ है कि तीनों हर्फ इसमें मिलेगा। क्या करेगा? तीनों हर्फ एक दूसरे से मिल जाएगा। क्या करेगा? क्या होगा? तीनों हर्फ एक दूसरे से मिलेगा। अब तीनों हर्फ को तो एक दूसरे से मिलाने के लिए नून को छोटा सा इस तरह लिखेंगे। नून लिख दिए। अब यहां से हम काफ लिख देंगे। काफ लिख दिए। अब यहां से रे इस तरह लिख देंगे। तो क्या हो गया? नकर। अब हल्का सा हम मिटाते हैं और देखते हैं कि हम लोग मिलाएं कैसे। तो देखिए, हल्का सा हमने यहाँ से आधा किया, नून हो गया, फिर काफ को आधा लिखा तो नक हो गया, अरे बना दिया हमने यहाँ से, नकर हो गया। तो किस तरह लिखेंगे गाइस? आप लोग देखते रहिए और अपने कॉपी पे मश्क करते रहिए। अब यहाँ लिखा हुआ नकल। क्या लिखा हुआ है? नकल लिखा हुआ है। तो नून प्लस काफ प्लस नकल लाम बराबर। क्या है? लाम बराबर नकल। लाम बराबर नकल। अब इसको लिखने के लिए यहाँ भी वही चीज इस्तेमाल करेंगे जैसे यहाँ पे नून काफ लाम। क्या है? नून काफ लाम। अब देखिए, नून का तो हमने क्या किया? यहाँ पे नुक्ता लगा दिया। क्या किया है? नुक्ता लगा दिया है। तो अब ये हमारा बन गया नकल। अब ये को का जो हम लिखेंगे काफ, ये को का क्या लिखेंगे? हम काफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काफ लिखेंगे। अब ये को का जो हम काफ लिखेंगे, अब इसका देखिए, नून आधा लिख दिए, उसके बाद यहां से काफ आधा लिख दिए, काफ आधा लिख दिए, अलाम लिख दिए। अब देखिए हमने मिलाया कैसे है। देखिए, नून आधा लिखे, यहां से नून, उसके बाद यहां से गुलाई करके काफ लिख दिए, अब यहां से लाम खींच दिए। ये क्या हो गया? नकल हो गया। अगर ये नुक्ता अगर यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि आप पहले से देख रहे होंगे यहाँ पर नुक्ता नहीं था, और अगर यहाँ पे नुक्ता नहीं होता है तो ये काफ की बजाय ये काफ आएगा। कौन सा काफ आएगा? तो फिर उस टाइम वो कैसे लिखा जाएगा? नून काफ लाम। ये क्या हो गया? नकल हो गया। क्या हो गया? नकल। एक तो इस तरह लिखा गया। अगर आप कहीं पे देखते हैं निकल, जिस तरह होगा लिखा हुआ निकल, क्या हुआ? ये निकल। तो आपका ये भी निकल सही है, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। आपका ये भी कहीं हो सकता है और ना ही ये, दोनों सही है आपका। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने नुक्ता डाल दिया तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नकल हो गया। अब लिखते हैं नगन। क्या है? नगन है। देखिए, अब नगन लिखने के लिए मैंने बताया था गो दो गो आता है। क्या आता है? ये गो का मतलब गैन हुआ और ये गो का मतलब गाफ हुआ। तो पहले आप देखिए कि हमारे पास जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें लगभग एक ही जगह कहीं पे आया होगा जो गो के अंदर क्या होगा? नुक्ता होगा। मैंने लिखा था तो एक ही जगह जो है नुक्ता होगा, बाकी जगह नुक्ता नहीं है। तो क्या चीज से होगा? गाफ से होगा। इस चीज से आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, गाफ से होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नगन लिखने के लिए नून प्लस गाफ बराबर नगन। नून बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया था, नकल जो मैंने सिखा चुका, नकल। अब क्या ये नगन है। तो नगन लिखने के लिए नून गाफ लाम।
सॉरी नून, नगन है तो नून, तो नगन तो एक तरह हो गया आपका। क्या हो गया ये? नकन हो गया। तो नगन सॉरी नगन, नून गाफ नून, नगन। इसी तरह है नगर। क्या है? नगर लिखने के लिए नून प्लस गाफ प्लस रे बराबर, तो नून प्लस गाफ प्लस रे बराबर। अब देखिए नून लिख दिए, गाफ यहां से लिख दिए, अब यहां से रे मिला दिए, क्या हो गया? नगर। फिर से देखिए नून आधा लिख दिए, गाफ लिख दिए और यहां से रे कर दिए, क्या हो गया? नगर। तो नगर लिखने के लिए आपको समझ में आ गया होगा नगर किस तरह लिखेंगे। नगर। अब है गगर। क्या है? गगर है। तो गगर लिखने के लिए गाप प्लस रे बराबर गो का गाप, फिर गो का गाप, रो का रे। तो क्या लिख रहे हैं हम? गगर लिख रहे हैं। तो गगर इस तरह आधा गाप लिख दिए, आधा गाप अरे लिख दिए, क्या हो गया? गगर हो गया। क्या हो गया? गगर। ठीक है। अब है गजन लिखा हुआ है। क्या है? गजन है। तो गाप प्लस जीम प्लस नून बराबर क्या हो जाएगा? गजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजन। गो ज न, गो ज न। तो अब इसका लिखने के लिए गाप लिख दिए, जीम लिख दिए, इतना लिखेंगे। जीम क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे। गजन। क्या हो गया? गजन हो गया। क्या हो गया है? गजन हो गया। अब आगे चलते हैं घटक की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं घटक। क्या लिखा हुआ है ये? घटक। तो गाइस अगर हम इसी तरह आपको बताते रहे तो काफी लंबा वीडियो हो सकता है, इसीलिए अब हम जो है बताते जा रहे हैं। घटक का क्या होगा अब देखिए, शॉर्ट में समझते जाए, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। गाफ लिख दिए, गो का क्या होगा? गाफ होगा। टो का क्या होगा? टे होगा। टो का क्या होगा? टे होगा। गाफ का क्या? को का क्या होगा? काफ होगा। को का क्या होगा? काफ होगा। को का क्या होगा? काफ होगा। तो क्या हो गया है? घटक। क्या है? घटक। 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 अब लिखा हुआ है गटर। क्या लिखा हुआ है? गटर लिखा हुआ है। तो गाप लिख दिए, अट्टे लिख दिए, और यहीं पे इसी तरह जो है ये क्या हो गया? हमारा गटर हो गया। ये है गरक। क्या है? गरक। क्या है? ये गरक है। तो गाप लिख दिए और ये लिख दिए, गरक काप लिख दिए, तो क्या हो गया? ये गरक हो गया। ये लिखा हुआ है गदर। क्या लिखा हुआ है? गदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो गदर लिखा हुआ है। गदर से आपको याद आ गया होगा गदर फिल्म का। तो ये गदर फिल्म का ये मकसद ये नहीं है हमारा लिखना, ये मकसद हमको सिखाना, इसीलिए गलत मकसद मत समझिएगा कि गदर फिल्म का नाम है। हम सिर्फ सिखाने के लिए जो है आपको बता रहे हैं गदर। तो गदर का गदर है। तो गाप लिख दिए। क्या है? गाप। दाल लिख दिए। अब देखिए दाल जो है लिखा जाता है इस तरह, अगर किसी हर्फ से, अगर दाल पीछे वाला किसी हर्फ से मिलकर लिखा जाए तो ये रे की शक्ल में लिखा जाता है, और रे जो है पीछे किसी हर्फ से मिलकर लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। तो ये देखिए आप जो है रे पीछे किसी हर्फ से मिलकर लिखा गया तो किस तरह लिखा हुआ है? इस तरह लिखा हुआ है। और दाल जो है किसी पीछे वाले हर्फ से मिलकर लिखा जाता है तो किस तरह लिखा जाता है? गदरे। गदर। 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 तो गदर। तो गदर। उसके बाद है गबन। तो गा बे नून। क्या हो गया? ये गबन। उसके बाद है गबर। फिर है गाप बे रे। क्या हो गया? गबर। उसके बाद है गमन। गाप मीम नून। गमन। आप लोग मश्क भी करते रहिए, जैसे जैसे मेरा मार्कर चल रहा है वैसे वैसे आप लोग भी है मश्क करते रहिए। अब लिखा हुआ ये गयल। गाप,
ये अब इसी को लाम कर देंगे, गयल, गयल। गरम क्या लिखा हुआ है, गा रे। अब मीम लिखने के लिए मैंने बताया था क्या है, गरम। अब ये है गलत, ये क्या है, गलत। अब गलत लिखने के लिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नुक्ता डाल देंगे। क्या है, नुक्ता डाल देंगे, इसलिए कि अब यहाँ पे गैन से गलत होगा। तो ग ला त क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। उसके बाद है गलन, क्या है, गाफ लाम नून, क्या हो गया, गलन। उसके बाद है गहन, गाफ। अब देखिए यहाँ पे ये हे जो है इसे लिखा जाएगा हर दो, ये जो छोटी वाला हे है, छोटी हे कभी भी आप लिखिएगा तो बीच में लिखा जाएगा, तो इस तरह लिखा जाएगा। हाँ, कहीं पे अगर आप लिखते हैं, अगर शकल अरबी का बना देते हैं, किस तरह, शकल अरबी का बना देते हैं, तो आप इस तरह हे लिख सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर आप उर्दू का शक्ल में यानी गोलाई के साथ उर्दू के लफ्ज में लिख रहे हैं, तो ये जो ये वाली है ये कैसे लिखा जाएगा, बीच में, कहीं भी बीच में लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, गहन लिखा हुआ है, तो लिख दिए हमने गहन। अब लिखा हुआ है मवन, मी मो वा न, मवन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर से यहाँ देखिए लिखा, क्या लिखा हुआ है, मसल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मसल लिखा हुआ है। तो मसल लिखने के लिए म मीम सीन स्वाद, सीन और स्वाद। अब यहाँ देखिए मसल में मसल होगा या मसल होगा, तो असल क्या होगा, मसल होगा। तो मसल लिखने के लिए मीम लिख दिए, सीन लाम, क्या लिख दिए, मसल। इसी तरह है मसक, है क्या है, मसक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसक काफ में नुक्ता आएगा, लेकिन हम नुक्ता नहीं डालेंगे, जिस तरह लिखा हुआ डायरेक्ट उसी का जो है ट्रांसलेट करेंगे, यानी जो है पढ़ने के लिए सीखेंगे। मीम सीन काफ, मसक। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ मशक, क्या लिखा हुआ है, मशक, जिसको पढ़ते हैं मश्क। क्या पढ़ते हैं, मश्क। अब मश्क पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे नुक्ता डाला हुआ है, को पे क्या किया हुआ है, नुक्ता डाला हुआ है। जहां पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा उर्दू का, मैं वहां पे नुक्ता खुद ही डाल दूंगा, ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, मशक लिखा हुआ है। तो मीम, अब बताया था इसका क्या होगा, शीन होगा, शीन लिख दिए। इसका क्या है, को के नीचे नुक्ता है, तो ये वाली काफ होगा, तो क्या हो गया, ये मशक। उसके बाद है महक, क्या है, महक। तो मीम मैंने बताया है कैसे लिखना है, कहीं भी लिखा जाएगा इससे लिखा जाएगा, और काफ लिख दिए, महक। अब लिखिए, उसके बाद लिखा हुआ है रगर, क्या लिखा हुआ है, रगर। तो रे गाफ रे, अब बड़ी रे हैं तो नुक्ता डाल तो लगा दिए, रगर। उसके बाद है रजक, क्या है, रजक नहीं है, देखिए यहाँ क्या है, रगर, क्या है, रगर। उसके बाद है रजक, क्या है, रजक, क्या है, रजक। तरा जी ज काफ, रजक, क्या हो गया, रजक हो गया, क्या हो गया, रजक। अब है रजत, क्या है, रा जीम, उसके बाद ता, रजत, क्या है, रजत, क्या है। उसके बाद है रजन, क्या है, रा जीम नून, क्या है, नून। तो ये क्या हो गया, रजन। उसके बाद है रतन, क्या है, रतन, रा ता नून, क्या हो गया। अब इसको इस तरह पढ़ेंगे, रे जबरा तेन नून जबतन, रतन, रे जबरा तेन नून जबतन, अभी पढ़ने के लिए बताएंगे। अब उसके बाद है रनक, क्या है, रनक। तो रे नून काफ, रनक। उसके बाद है रबर, रे बे रे, रबर। उसके बाद है क्या है, अकबर,
देखिए नीचे यहाँ जो सही अकबर है वो भी लिखा हुआ है, और यहाँ अकबर अकबर जो अकबर लिखा हुआ है उसको भी हम लिख दिए। तो अकबर, अलिफ, ओ का क्या होगा अलिफ होगा, को का क्या होगा काफ होगा, अब अकर लिखा हुआ, सॉरी अकबर नहीं लिखा हुआ, अकर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, तो ओ का अलिफ होगा, को का काफ होगा, रे का रो का रे होगा, अकर क्या लिखा हुआ है अकर। उसके बाद है अकर, क्या लिखा हुआ है, और अलिफ काफ, को का काफ, रो का रे, अकल। उसके बाद है अकल। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ऐन का इस्तेमाल होगा, लफ्ज को थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा, अकल है या अकल है। तो यहाँ पे क्या है अकल, ऐन का इस्तेमाल होगा, ऐन। उसके बाद यहाँ पे नुक्ता जाएगा, क्या आएगा नुक्ता आएगा, काफ, उसके बाद लाम आएगा, क्या आएगा, तो ये क्या हो गया अकल, क्या हो गया अकल। ये है अगर, अगर मगर जैसे आप लोग बोलते हैं, तो अगर, तो अलिफ, गो का गा, रो का रे, अगर। उसके बाद है अजर, अजट, क्या लिखा हुआ है अजट लिखा हुआ है, अजट। अजट लिखने के लिए ओ का अलिफ, जो का जीम, तो का टे, अजट। तो दोस्तों इसको आप जो है हमने जो बोर्ड पे समझाया है, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लें। हम हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हम खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है उल्टी हो जाता है। इसी तरह अगर हम ज्यादा पढ़ लेंगे या ज्यादा आपको होमवर्क दे देंगे तो शायद आपको जो समझने में दिक्कत होगा। फिर आपको जिस तरह पहले बार आप लोग समझते थे कि उर्दू पढ़ना एक बोझ है, भारी सब्जेक्ट है, फिर से आपको वही हाल हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा जो है आपको पढ़ा दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।